नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात है, बात हो ट्रेडिंग के, सभी शुरू में शामिल करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर के थ्रू ये शो लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, क्विकली उस पर नजर डालते हैं, फिर आपके सवालों को शामिल करेंगे। खराब इन्फोसिस के नतीजों के कारण आज 9 दिनों की तेजी थम गई। बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी हमने देखी, लेकिन गिरावट पर ही मार्केट की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 520 अंक गिरकर 60,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी 121 अंक गिरकर 17,700 के करीब बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी आज हमने बैंकिंग, एफएमसीजी और रियल्टी स्टॉक्स में देखी। पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइजेज, एनर्जी, ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली आपको एफआईएस के नंबर्स भी बता देते हैं और उसके बाद क्वेरीज और कल का आउटलुक लेंगे। एफआईएस ने बिकवाली की है 533 करोड़ की आज के बाजार में। डीआईएस ने 270 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। मानस, क्या व्यू कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं 17,600 के आसपास सपोर्ट लिया। फिर वहां पर हमने थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखा। हालांकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई भी डैमेज नहीं आया है। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। वहां पर कोई मेजर वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली। और मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी अब 42,700 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल के लिए देखिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर 17,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तब आप खरीदारी करिए। 17,680 रुपए का 680 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है कल। और ऊपर की तरफ 17,900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी अंडरटोन बुलिश है, लेकिन एक लेवल है 17,750, उसके ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। ओके, चलिए, ये तो राय रही इंडेक्स पर। अब सवालों को करते हैं शामिल। जसवीर कौर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। जसवीर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे वेदांता के 150 शेयर्स हैं 290 पे। व्हाट कैन आई डू? 290 पर वेदांता के स्टॉक्स। व्यू क्या है जसवीर आपका? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म व्यू है? क्या होराइजन लेकर चल रही हैं? 2 मंथ तक कर सकती हूँ मैं। ओके, 2 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं, नहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू है। बताइए मानस, वेदांता 290 की बाइंग। देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है, क्योंकि अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स ऑफ क्लियरली दिखेंगे। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। मेरा समझना है कि कल अगर ये 280 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और 298 तक के भाव उस केस में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बने रहिए। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी ठीक ठाक रैली देखने को मिल जाएगी वेदांता में। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस 274 के नीचे लगाइए। ओके, ठीक है। अगले कॉलर सतीश हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, हल्द्वानी उत्तराखंड से। सतीश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने पेटीएम के शेयर पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो मैम, किस भाव पे लिए हुए आपने पेटीएम के स्टॉक्स? मैम मैंने जो 131 शेयर्स थे वो लिए 600 पे, प्लस 113 शेयर्स मैंने परचेज किए 483 के रेट पर, जिसका एवरेज जो मेरे पास है वो है 546 के आसपास मेरे को एवरेज इसका पड़ा है 244 शेयर्स पे। ठीक है मैम, अब मैं क्या करना है, क्योंकि काफी टाइम से ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 600 या 650 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो मैं इसको होल्ड करना है। एक्चुअली मैं सोच रहा था ये, क्योंकि 2150 पे इशू हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि इसके 1000 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा ये। ओके, ठीक है। तो पेटीएम पर क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 546 के आसपास की इनकी बाइंग आप समझिए। फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर है। क्या सजेशन मानस? तो देखिए, सतीश जी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं पेटीएम में, और मेरा समझना है कि यहाँ से भी आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि अगर आप फरवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो पेटीएम ने 2 या 3 बार 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो अब आपको इंतजार करना है। अगर ये 665 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाता है, वहां पर सस्टेन करेगा, तब तो आपको रैली देखने को मिलेगी कम से कम 800 850 तक। तो आपको छोटे छोटे स्टेप फिलहाल के लिए लेने पड़ेंगे। करंट लेवल्स की अगर बात करें तो उसको देखे तो लग रहा है कि 610 के स्टॉप लॉस से आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। पहले टारगेट की बात करिए तो 700 725 का टारगेट होगा, लेकिन अगर थोड़ा समय दिया जाएगा तो आपको 800 850 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।
610 का। ओके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब अगले कॉलर से बात करेंगे। रवि गुप्ता वाराणसी से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए रवि, क्या सवाल है आपका। मैम आवाज आ रही है? रवि जी, आवाज आ रही है, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अपना क्वेश्चन आप प्लीज बताइए। टीवी के थ्रू आप ऑडियो मत सुनिए, अगर आप सुन रहे हैं तो उसमें डिले आपको मिलेगा। बताइए कौन सा स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं। जुबलैंड फूड मैंने होल्ड किया है 527 का। उसका क्या ट्रेंड है, अप जाएगा कि डाउन जाएगा? कौन सा जुबलेंट फूड वर्क्स आपने खरीदा हुआ है? 527 पे। 527 पे आपने लिया है। बताइए मानस, ट्रेडिंग का व्यू लग रहा है इनका, जिस तरीके का सवाल है इनका कि ऊपर जाएगा कि नुकसान की पोजीशन है फिलहाल 550 के आसपास से खरीदारी, क्या करें? देखिए, अगर हम चार्ट पे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नेगेटिव लगता है, क्योंकि अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि जिस स्पीड से गिर रहा था वो अब स्पीड नहीं रही। स्टॉक कोशिश जरूर कर रहा है 420 की रेंज में बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन के लिए तो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 450 के ऊपर निकलेगा तभी वो कंफर्मेशन आएगा। अगर 450 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 500 या 520 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बहुत बुलिश नहीं है जुबलेंट फूड पे फिलहाल के लिए। तो मेरा समझना है कि कभी भी कोई रैली देखने को मिले, डिसेंट रैली देखने को मिले, जिसमें 480 500 के लेवल देखने को मिले, तो वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और फ्रेश खरीदारी लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए केवल 530 रुपए के ऊपर करेंगे। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। मोहित है लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1000 स्टॉक्स हैं 184 पे, तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। तो आपको तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं आप, और क्वांटिटी भी आपके पास अच्छी है। मानस, क्या सजेशन इनके लिए रख सकते हैं भी और 3 साल? तो पहले तो ये अच्छे प्रॉफिट्स में तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस एक सजेस्ट कर दीजिए, और अगर रखें तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं? देखिए, 3 साल का टारगेट देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है चार्ट्स पे, लेकिन जो मीडियम टर्म आउटलुक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अगर हम 1 साल की बात करें तो शायद आपको 650 और 700 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस की जहां तक बात है, 500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि उसके नीचे जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है, बेरिश हो सकता है। इसलिए आपको 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए अपनी पोजीशन में। अगर 8 से 10 मंथ का टाइम होगा तो आपको 650 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, 500 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, इसलिए। चलिए, अब बात करेंगे अगले कॉलर से, और सवाल पूछने के लिए स्वप्निल है हमारे साथ। स्वप्निल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, मेरे पास एक्चुअली बजाज फाइनेंस के 20 शेयर्स है 5888 पे, और आईसीआईसीआई बैंक्स के 100 शेयर्स है 860 पे, और मेरा नजरिया 1 साल का है। तो मुझे जो सजेशन चाहिए था, और इसमें और कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं क्या इन केस अगर प्राइस डाउन होते हैं तो? ओके, मानस, क्या सजेशन इनके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर? आपने सुना सवाल, बाइंग लेवल भी और बजाज फाइनेंस पर भी इनका खरीदारी की कॉल है। इनके भाव के आसपास ही हैं स्टॉक्स, क्या करें? देखिए, पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है आईसीआईसीआई बैंक का वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट पे, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले ही रैली रिज्यूम हुई है। तो 950 के स्तर तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरा समझना है कि अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है तब आपको टारगेट 1125 के सेट करके चलने हैं। स्टेट आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल बने रहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो आप पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉसेस मीडियम टर्म के लिए 790 के रहेंगे। जहां तक बात बजाज फाइनेंस की है, देखिए अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है रिवर्सल का। हालांकि बहुत ही अच्छी जगह सपोर्ट लिया है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है अभी कुछ हफ्ते पहले, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 6200 के ऊपर निकलेगा तब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो सकते हैं स्टॉक पे, बट फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि एक सही जगह पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है।
तो 5400 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस में बने रहने की कोशिश करिए। 6200 के ऊपर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकला तो आपको 7,500 के भाव भी देखने को मिल जाएंगे बजाज फाइनेंस में। ओके, मानस एक सवाल ट्विटर से ले लेते हैं और सवाल हमें भेज रहे हैं प्रताप मीना। इन्फोसिस पर इनका सवाल है, इन्होंने 1250 के एवरेज पर 150 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 2 से 3 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में टारगेट्स क्या हो सकते हैं। इन्फोसिस आज मूड स्पॉइलर का काम कर रहा था ऑल्दो, बट इनका व्यू क्योंकि 2 to 3 इयर्स का है, क्या सजेशंस? देखिए, हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने बहुत कम बार ही इन्फोसिस में कोई लॉस किया होगा, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो इन्फोसिस ने हमेशा ज्यादातर इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया है। लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चार्ट्स देखेंगे तो उस पे तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है। एक बहुत ही अहम सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पे 1350 का था, इन्फी ने उसको ब्रीच किया है, अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया है। ये काफी समय के बाद जब कोविड में क्रैक देखने को मिला था, तब 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे इन्फी गया था, और अब फिर से वो 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करें। 1190 का स्टॉप लॉस लगाएं, एक हैमर पैटर्न बना है तो रिकवरी देखने को मिल सकती है, शायद उसमें 1350 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाई लेवल पे कॉशियस रहने की जरूरत है। अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाएं इनकी में। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप जायसवाल हैं जबलपुर से। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम, मेरे 400 शेयर हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, 54 की मेरी खरीद है। मैं 2 से 3 साल तक उसको रख सकता हूँ। इसका टारगेट मैंने सेट किया है 80, क्या कहीं ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंच पाएगा? ओके, तो 54 की आपकी बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। मानस क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, ये कोई अगर हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो कोई ट्रेंड नहीं दिखता है चार्ट पे, कंसोलिडेशन दिखता है, और वो कंसोलिडेशन काफी समय से हो रहा है। हाई लेवल पे 62 64 रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हो रहा है, और नीचे की तरफ 50 रुपए के आसपास सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे अभी कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और आज रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं। तो शॉर्ट टर्म नजरिया पॉजिटिव है, इसलिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। 50 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। सबसे पहला टारगेट 62 63 रहेगा, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तब तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। उस केस में आपको शायद 90 या 95 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 50 रुपए के नीचे। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। रितेश हैं अमरावती से। रितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे 2 सवाल थे, 2 शेयर से रिलेटेड। पूछिए। एक तो विप्रो है मेरे पास, 487 से बाय है, 225 शेयर है। ओके, 3 से 6 महीने तक मैं वेट कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? पॉलीप्लेक्स। इसमें क्या है खरीदारी का प्राइस? 62 शेयर हैं, 1860 से बाय है। 1860 की बाइंग है, ओके। और होराइजन दोनों में क्या लेके चल रहे हैं अभी? रुक सकता? सॉरी मैम, ये इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म व्यू है, क्या व्यू है आपका इसमें? शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था 3 से 6 महीने के हिसाब से। अभी आप मुझे व्यू बताइए नेक्स्ट 3 से 6 महीने तक। ओके, 3 to 6 मंथ्स का व्यू फिलहाल। पॉलीप्लेक्स 1800 से ऊपर की बाइंग है मानस, और रही बात विप्रो की, यहाँ पर 487 की खरीदारी, क्या सजेशंस आपकी ओर से? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं रह गया है। अब तो ये आपके पोर्टफोलियो में आ गया, और शायद लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात विप्रो के ट्रेंड की है, विप्रो ने सपोर्ट जरूर लिया है 350 रुपए के आसपास, और वहीं पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन दिखता है। आज भी अगर आप देखिए तो 350 के नीचे नहीं फिसला, एक हैमर पैटर्न बना है, इसलिए 350 के स्टॉप लॉस से विप्रो में बने रहने की कोशिश करिए। 375 के ऊपर निकलेगा तब आपको 405 410 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक उन्होंने पॉलीप्लेक्स का बताया है, ये इसका ट्रेंड नेगेटिव लगता है। वीकली मंथली पे देखेंगे या डेली पे देखेंगे, सब जगह स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है।
अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले, कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले जिसमें 1425 से 1450 तक के स्तर देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 1650 के ऊपर करिए। ओके, दीपक अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए चेन्नई से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है एलटी फूड्स पे दावत। तो आई हैव नंबर्स ऑफ 10,000 नंबर्स, ठीक है, एंड बाइंग इज ऑफ 61। ओके, 61 के आपके बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। मानस, क्या व्यू है आपका एलटी फूड्स पर? 61 की इनकी खरीदारी है, प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं ये, क्योंकि स्टॉक 97 पर कर रहा है ट्रेड। प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड करना है? नहीं, अब होल्ड करना है। उसका रीजन ये है, देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है 130 135 के स्तर से, और अब स्टॉक अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि ये एक सही जगह है जहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे नहीं, कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा तब आप 115 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से 125 के ऊपर खरीदारी करिए। बट फिलहाल के लिए बने रहिए। 100 वीक मूविंग एवरेज 90 रुपए के आसपास आता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऋषि हैं अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। ऋषि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए ऋषि, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी एक्चुअली दो क्वेरी हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे पास 275 शेयर्स हैं, Okay. 99, और एक है टाटा स्टील 100 स्टॉक्स हैं at 107। तो मेरे पास समय है करीब 12 मंथ, 1 साल 1.5 साल मैं रह सकता हूँ, तो क्या करें? एक बार आप रिपीट करेंगे, टाटा स्टील में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 107। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स at 99। ओके, तो मानस क्या सजेशन? 99 पर बीईएल, साथ ही टाटा स्टील में है इनकी पोजीशन, क्या सजेशंस रहेंगे आपकी ओर से? तो देखिए, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो टाटा स्टील में बहुत क्लियर नहीं दिखता है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपको इसी क्षेत्र में रहना है तो टाटा स्टील से निकल के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जिंदल स्टील में अपना पोजीशन बनाइए, क्योंकि वहां पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। और मेरा समझना है कि अगर टाटा स्टील 20% बढ़ेगा तो शायद जिंदल स्टील में आपको 30-35% की रैली देखने को मिल जाएगी, तो वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में टाटा स्टील से निकले और जिंदल स्टील में निवेश करें। जहां तक बात बीएल की है, तो बीएल ने नेक्स्ट मूव स्टार्ट किया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने देखा कि 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से रैली शुरू हुई है। और मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 110-112 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो बीएल में बने रहिए, 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए बीईएल पर। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के इस पर कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे शो में। मानस हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल ले लेते हैं। पीयूष ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, बर्जर पेंट्स पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स बर्जर पेंट से खरीदे हुए 600 के प्राइस पर, होराइजन है 1 ईयर का, बताइए। तो देखिए, बर्जर पेंट्स में बने रहने की सलाह रहेगी। 540 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 600 के ऊपर निकलेगा तो आपको। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फेसबुक से इनफैक्ट पिक कर लेते हैं अब सवाल। और एक सवाल भेजा है जानवी ने सब मुंबई से, जीएम ब्रीवरीज पर इनका सवाल है। 825 की इनकी बाइंग है मानस। दूसरा स्टॉक है गति का, यहाँ 202 की बाइंग है, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, क्या करें? तो देखिए, जीएम ब्रीवरीज में आप बने रहिए क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 560 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखने लगा है, तो 560 के स्टॉप लॉस से जीएम ब्रीवरीज में बने रहना है। फिलहाल के लिए जो आपको टारगेट सेट करना है वो रखना है 675 और 700 की रेंज में, और वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करिए। तो यहाँ पर तो बने रहिए। दूसरा स्टॉक गति का आपने बताया, देखिए गति में अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने रिवर्सल देखा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर थोड़ी और रिकवरी देखने को मिलेगी, शायद 145 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। 102 के स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। एसएमएस के थ्रू दलजीत सिंह ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है बजाज फिनसर्व पर। यहाँ इनकी 1600 रुपए की बाइंग है, 200 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या सजेशंस?
तो देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलिए, करीब 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। 1200 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो 1200 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। पहला टारगेट 1450 का होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 1620 और 1650 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। विवेक एक सवाल भेज रहे हैं अयोध्या यूपी से। आईईएक्स पर इनका सवाल है, इन्होंने 294 स्टॉक्स 135 रुपए 45 पैसे पे लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? तो देखिए काफी अच्छी जगह इन्होंने एंट्री बना के रखी हुई है और मेरा समझना है कि उस बेसिस पे अगर देखेंगे तो केवल आपको 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 1 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको 200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आईईएक्स में बने रहिए और 125 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए आईईएक्स पर। चलिए, सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया मानस सभी व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई उसमें किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी होती है तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका मानस ये सभी सवालों को अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।